हाय एसएससी गाइस। आफ्टर एग्जाम ऑडियो विजुअल मीडियम से पहली बार मैं आपके सामने आया हूं। सो टॉपिक हमारा एग्जाम के बाद क्या करें ऐसा है। तो लेट्स सी कि क्या एग्जाम के बाद हमें सोचना चाहिए। कि हमारा एग्जाम तो फाइनल हो गया है। जियोग्राफी का जो पेपर है वो एवरेज मार्क्स के फॉर्मूले पे आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यू हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स नाउ, और वो जून के एंड तक डिक्लेयर हो जाएंगे। सो हमारे पास मई और जून ये 2 महीने हैं। इसमें क्या करें? आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ बुक्स अवेलेबल हैं, साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स स्ट्रीम्स के हो, जो भी आपको फेवरेट सब्जेक्ट लगे, डाउनलोड इट एंड स्टार्ट जस्ट रीडिंग इट। सो इससे आप लोगों का थोड़ा सा टाइम और मन स्टडी के साथ लगा रहेगा। सेकेंड थिंग, यू जस्ट हैव टू सर्च। जिस टॉपिक के बारे में मैं बोल रहा हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपको एसएससी के बाद स्ट्रीम्स लेने होते हैं। मींस आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, आपको डिसाइड करना होता है। तो क्या आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है? अगर कर लिया है तो इट्स फाइन। अगर अभी भी आप असमंजस की स्थिति में हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, किस चीज के बेसिस पे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो ये स्पेशल है एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए कि हम स्ट्रीम का चुनाव कैसे करते हैं, किस बेसिस पर, कौन से मेरिट्स पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम ये डिसीजंस को लेते हैं। तो लेट्स गो फॉर इट। साइंस स्ट्रीम को चूज करें, कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करें या आर्ट्स स्ट्रीम को चूज करें, इस लिहाज के हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस जो पजल आपके माइंड में अगर हैं तो इसको सॉल्व करने के हिसाब से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको विदाउट स्किपिंग एंड तक देखें, और अपने कुछ दोस्त हैं जिनको ये प्रॉब्लम है तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। सो इसको एंड तक देखना ना भूलें और लाइक भी करें अगर आपको पसंद आता है तो। किसी भी स्ट्रीम को चुनने के पहले आपको खुद से एक प्रश्न पूछना होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि यहां पर मैं ब्रीफली कवर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर, पायलट, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेसर्स एंड गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि आईएएस, आईपीएस। सिंपली ब्रीफ में मैंने साइंस के बारे में आपको बता दिया। अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो आप बिजनेसमैन, प्रोफेसर, अकाउंटेंट, बैंकर, शेयर होल्डर, एडवोकेट, लॉयर, गवर्नमेंट जॉब, टीचर्स, प्रोफेसर्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, बैंकर्स, शेयर ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऐसे आप प्रोफेशंस में जा सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपको बनना क्या है या आपका इंटरेस्ट किस चीजों की ओर है। तो जो इसके पहले मैंने साइंस के बारे में बताया, अभी मैंने कॉमर्स के बारे में जस्ट एक्सप्लेन किया, अब मैं आर्ट्स के बारे में बता रहा हूं कि आर्ट्स अगर हम लेते हैं तो हमारा रुझान या हम किस ओर बनते हैं या हम किस राह पकड़ते हैं या हम कौन से राह पर जाते हैं। तो आर्ट्स अगर लिया जाता है तो आप पत्रकार, जर्नलिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, एडवोकेट, लॉयर, गवर्नमेंट जॉब की ओर, आईएएस, आईपीएस, ऐसे आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। टीचर एंड प्रोफेसर्स का मोस्ट ऑफ द रूट इसमें खुलता है। तो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें ब्रीफली आपको ये तो पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली आपको कौन से प्रोफेशन की ओर जाने के लिए क्या स्ट्रीम को चुनना है। लेकिन यहां पर ये नॉलेज होने पर भी डिसीजंस बहुत टफ हो जाता है कि एग्जैक्टली फिर लें क्या। बनना तो है लेकिन बनेंगे कैसे। क्या हमने आर्ट्स ले लिया या क्या हमने साइंस ले लिया तो क्या हम डॉक्टर बन गए? तो इसलिए ये 4 पॉइंट फॉर्मूले है। ये जनरली मासेस के लिए, ये कॉमन स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो ब्रिलियंट हो चाहे वो एवरेज हो, उसको इन 4 पॉइंट्स फॉर्मूले पे सोचना है। तो ये 4 पॉइंट्स फॉर्मूले क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जस्ट उसके पहले, इन्फ्लुएंस आप किससे होते हैं, आपको किस चीज की ओर जाने पर खुशी महसूस होती है, ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। लेकिन इतने से डिसीजन आसान नहीं होगा, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस पॉइंट और होता है कि आपके फ्रेंड्स क्या लेते हैं या आपके रिलेटिव्स ने क्या लिया है, ठीक है।
ये एक इन्फ्लुएंस पॉइंट होता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंस पॉइंट है। आपका डिसीजन मेकिंग इस इन्फ्लुएंस पॉइंट के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये आपका डिसीजन मेकिंग जो अगला मैं 4 पॉइंट्स फॉर्मूले बताने वाला हूं उसी के बेस पे होने चाहिए। जो भी स्टूडेंट बेस्ट सिलेक्शन करना चाहता है ये 4 पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई करे। किसी भी स्ट्रीम को चॉइस कर लेने से या चूज कर लेने से हम वो बन नहीं जाएंगे। उसके लिए वी हैव टू स्टडी 6 to 7 मोर ईयर्स विद डेडिकेशन। तो वो स्ट्रीम चूज करने के बाद नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आप फेस ना करें, इस हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज करना चाहिए। आपने स्ट्रीम चूज कर लिया एंड फ्यूचर में आफ्टर 2 ईयर्स आप एंट्रेंस टेस्ट में फंस गए, फीस प्रोफेशनल स्टडी के फीस बहुत हाई होते हैं, वहां पर आप फंस गए, तो आप जो बनना चाहते हैं वो आप नहीं बन सकते। सो यू हैव टू बी क्लियर दैट नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स क्या सस्टेनेबल है आपके लिए, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी कि हाउ कई सारे आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, सो कॉल्ड आपके वेल विशर्स आपसे कहेंगे कि इतने मार्क्स आपने स्कोर कर लिए, आपने ये लेना चाहिए था, आपने बी लेना चाहिए था, आपने सी लेना चाहिए था। ध्यान रहे कि 12th के बाद, HSC के बाद एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स वो जो कह रहे हैं वो आपको स्कोर करके नहीं देने वाले। वो जो कॉलेज के लिए फीस लगेंगे प्रोफेशनल स्टडी के लिए, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, वेरेवर प्रोफेशनल स्टडी के लिए जो फीस लग रहे हैं वो वे लोग नहीं देने वाले। सो वाइजली यू हैव टू थिंक कि एग्जैक्टली हम कैसे इस चीज का चुनाव करें जिसमें बैलेंस ऑफ लाइफ और बैलेंस ऑफ फाइनेंस और बैलेंस ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन बना रहे। अब आते हैं 4 पॉइंट क्या है। तो 4 पॉइंट में फर्स्ट नंबर पर हम रखते हैं आपके मार्क्स को। क्या आपके पास वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जिससे आप स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं, या इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके IQ के साथ है? क्या आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब पढ़ाई करने की क्षमता है, ये आपका मार्क्स डिसाइड करता है। तो किसी भी स्ट्रीम को चूज करने के पहले यू हैव टू सी या यू हैव टू वेट कि आपका मार्क्स का क्या परसेंटेज लेवल होता है। ठीक है, तो ये हम आगे क्लियर करेंगे कि कहां पर कितने मार्क्स की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्या आपके पास मार्क्स है स्ट्रीम के लिए, उस स्ट्रीम पे जाने के लिए। ठीक है, अगर है तो आप यस का टिक मार्क कर देंगे, यस मैंने मार्क्स क्वालिफाई कर लिया। अब हम आते हैं पॉइंट 2 पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है क्या आपके पास विलिंगनेस है, क्या आप चाहते हैं कि आप उस स्ट्रीम में जाएं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बीइंग एज अ स्टूडेंट आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, आपका हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड है कि क्या मार्क्स स्कोर करने के बाद आप उस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं क्या। अगर विलिंगनेस यस है तो आप यस में टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको क्रॉस करेंगे। तो ये हम 4 पॉइंट फॉर्मूले की ओर बढ़ रहे हैं कि हमें स्ट्रीम कौन सा चूज करना चाहिए। तो हमने सेकंड पॉइंट विलिंगनेस को दिया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे हम कहते हैं आर्थिक स्थिति, दैट इज फाइनेंस। तो किसी भी स्ट्रीम को चूज करने के बाद यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 6 to 7 मोर ईयर्स टू बिकम अ प्रोफेशनल। पायलट बनना है, प्रोफेसर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स। ठीक है, 6 से 7 साल। तो यू हैव टू थिंक क्या हमारे पास आर्थिक सपोर्ट है, डू वी हैव फाइनेंस टू ऑप्ट दैट डिजायर्ड रिजल्ट। आपके पास वहां पहुंचने की काबिलियत फाइनेंशियल है। अब ये आपका डिसीजन नहीं है, यू हैव टू आस्क और यू हैव टू ओपनली टॉक विथ योर पेरेंट्स। आपको माता पिता के साथ में ओपन डिस्कशन करना चाहिए कि मुझे CA बनना है, मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है। तो इफ पेरेंट्स को पता है कि कितना फाइनेंस लगने वाला है तो ये अच्छी बात है। अगर पेरेंट्स को नहीं पता है तो ये आपकी ड्यूटी है कि यू हैव टू सर्च अराउंड एंड इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो ईयर कितने लगने वाले हैं,
और स्ट्रीम कौन सा लेना है और फाइनेंस कितना लगेगा, क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट फाइनेंस है तो हम लोग यहीं पे स्ट्रेस फाइनेंस पे कर रहे हैं। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई स्टूडेंट साइंस लेकर एमबीबीएस करना चाहता है तो ही हैज टू टेक साइंस और शी हैज टू टेक साइंस। 2 years के बाद दे हैव टू ऑप्ट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में अगर उसे क्लियरेंस मिलता है या उसे सीट मिलता है, क्योंकि ये भी आपको देखना जरूरी है कि एंट्रेंस क्लियर होना जरूरी है, नहीं हुए तो आप वो काम नहीं कर सकते, आपको वहां पर भी दूसरे अदर ऑप्शंस पे जाने होते हैं। तो अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया तो कॉलेज का जो फीस है, फॉर एग्जांपल मैंने एमबीबीएस की बात की, इट गोज अराउंड 50 lakhs फॉर 3 to 4 years। तो ये 50 lakhs से 2 करोड़ तक कई सारे कॉलेजेस डोनेशंस लेते हैं, कई सारे कॉलेजेस अदर फीस लेते हैं, तो ये इट गोज अप टू 2 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो ही हैज टू स्टडी 8 more years आफ्टर 10th and to spend around 5 lakhs rupees. But if he wants to go for engineering or if he wants to become a doctor, he has to spend almost more than 50 lakhs within the period. If he is super brilliant, अगर वो स्कॉलरशिप के अंदर आ गया, जो कि लाखों में एक स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनका फीस गवर्नमेंट माफ कर देता है, then also at least they have to pay 10 lakhs. So finance is the third point, जो कि आपका हर्डल है, आफ्टर 2 years आपको स्टॉप कर देगा उस जगह पे पहुंचने से। तो ध्यान रहे, तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास वो जिस स्ट्रीम पे आप जाना चाहते हैं, अगर आप वहां पे पहुंचने के काबिलियत रखते हैं फाइनेंस में, तो फाइनेंस के पॉइंट को टिक कर दीजिएगा। डोंट फील शाई बिकॉज फाइनेंस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्टडी। तो यस है तो यस, नो है तो नो, नो प्रॉब्लम, वी हैव टू डिसाइड। हम अभी बन जाने वाले नहीं है, इसको डिसीजन लेने से या यहाँ पर टिक टिक या क्रॉस करने से बनना और नहीं बनना नहीं है, बट वी हैव टू असेस आवरसेल्फ, क्या हम ले पाते हैं स्ट्रीम को, या क्या हम उस स्ट्रीम में जा पाते हैं जिस स्ट्रीम में हम कॉमर्स आर्ट साइंस में जा जाते हैं। तो आप इसको टिक या क्रॉस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3, फाइनेंस, इफ यस, अभी के हिसाब से नहीं देखना है, नेक्स्ट 5 years कंटिन्यूअस फाइनेंस सप्लाई आपके पास है क्या, पैसों की सप्लाई आपके पास है क्या, पेरेंट्स के पास है क्या, ठीक है। तो यस, नो तो क्रॉस। अब 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके लिए फैमिली सपोर्ट आपका है क्या। फॉर एग्जाम्पल, किसी को एनडीए में जाना है, किसी को साइंस लेके आर्मी में जाना है, किसी को कोई स्ट्रीम में जाना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, फैमिली सपोर्ट करता है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैमिली सपोर्ट का मतलब फैमिली भी आपके इस पढ़ाई के मैदान में, फैमिली भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि आप जिस स्ट्रीम को चूज करते हो वहां पे आपके सक्सेस के चांस काफी कम हो जाते हैं, बिकॉज फैमिली विल नॉट सपोर्ट यू टू बिकम व्हाटएवर यू वांट टू बी। तो ये डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी है। तो यस, आपको फिर से 4th पॉइंट में चेकर बॉक्स को टिक करना है। अगर फैमिली जो आप बनना चाहते हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो उसको क्रॉस करना है। तो ये था 4 पॉइंट चेकर बॉक्स। इस 4 पॉइंट चेकर बॉक्स में अगर कहीं पर एक भी जगह पर अगर क्रॉस है तो आप उस स्ट्रीम को चूज करने के पहले फिर से आप रिवाइज करिए कि क्या हम उसको चूज करें या क्या हम उसको चूज नहीं करें, ठीक है। अब इसमें किस चीज में अगर क्रॉस आएगा तो भी हम चूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 2 जो विलिंगनेस है, अगर चाहत में क्रॉस है तो भी हम उस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम ये सपोज करते हैं कि चाहत आ जाएगा या विलिंगनेस आ जाएगा, ठीक है। बट 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मार्क्स और दूसरा है फाइनेंस। अगर मार्क्स में क्रॉस है और फाइनेंस में क्रॉस है तो उस सब्जेक्ट को या उस स्ट्रीम को आप चूज ना करें, क्योंकि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो कॉलेजेस मिलेंगे ही नहीं, आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आपको बाद में स्ट्रीम को छोड़ देना होगा। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर ब्रेन एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर
फीस। ठीक है, फीस की जगह पर हम कोई और चीजों को दे के कॉलेजेस में एडमिशन ले नहीं सकते, और मार्क्स की जगह पर कुछ और चीजों को दे के हम एडमिशन नहीं ले सकते। सो ये 2 पॉइंट पर अगर क्रॉस है चेकर बॉक्स में, तो आप उस स्ट्रीम में जाने से अपने आप को रोकें, या आप फिर से डिस्कशन कर लें क्या उन दोनों में यस होने का या राइट होने का पॉसिबिलिटीज है क्या। तो क्लियर हो गया होगा कि ये 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई सारे अदर फैक्टर हैं, जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा आपका एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, ऐसे कई सारे अदर हैं, बट ये कोई मायने नहीं रखते। किसी बाबा ने आपका हाथ देख लिया और बता दिया कि आप बनने वाले हैं डॉक्टर, बट दैट बाबा विल नॉट पे द फीस रिक्वायर्ड टू बिकम अ डॉक्टर। दैट बाबा आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके नहीं देगा। ऐसे कई सारे अनप्रूवन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्लेम करते हैं कि हम बताते हैं, बट ये 4 पॉइंट ही आपको लेके चलना है, और किसी और चीजों के झांसे पे नहीं आना है कि हाँ किसी ने बोल दिया या कहीं से हमें छप के कोई प्रिंट आउट आ गया जिसके बेसिस पे हम अपने आप को बता सके कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है। जस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। कई सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मल्टीपल थियरीज बताते हैं, कोई काम का नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट्स यू एंड योर फैमिली हु इज डूइंग। तो यहां पर डूअर में सिर्फ आप नहीं आते, आप और आपका पेरेंट्स, ये डूअर के अंदर आता है। यहाँ पर डूअर प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। तो ध्यान रहे, स्ट्रीम तो सिर्फ आप चूज करेंगे, लेकिन स्टडी में पार्ट आपका पूरा का पूरा फैमिली भी लेगा। तो ध्यान रहे, बट बिफोर चूजिंग पॉइंट्स को ध्यान रखें। 4 पॉइंट्स भूलना नहीं, 4 पॉइंट्स कीप इन माइंड। अब सब लोग जानते हैं क्या हमें करना है। स्ट्रीम को चूज करने से पहले साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। तो इसमें सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है? तो सुपीरियर है साइंस, क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये होते हैं, और इसमें ये माना जाता है ट्रेडिशनली ही कि यहां पर आपका आईक्यू हाई होना चाहिए, आपका आईक्यू मोर देन 100 होना चाहिए, एटलीस्ट 100 प्लस आपका आईक्यू होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका मार्क्स एसएससी में 75% से ज्यादा होना चाहिए, तो आप साइंस के चेकर बॉक्स में ओके कर सकते हैं। बट आपके अदर चेकर बॉक्स भी आपको देखने हैं। ठीक है, तो आप साइंस अगर आपको लेना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका 75% होना चाहिए। अब आते हैं कॉमर्स लेना है तो कितना। अगर कॉमर्स लेना है तो आपको मिनिमम 60% होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स का रिलेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी भी हाई आईक्यू स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर ईक्यू और अदर क्वेश्चंस के अदर टेस्ट आपको कुछ बताते हैं, बट अगेन पूरी तरीके से क्लीन वे आपको नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पर रिलायबल होना चाहिए मार्क्स और आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन के ऊपर। इफ यू आर हैविंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आपके मार्क्स स्कोर होंगे। तो अगर आपने मार्क्स स्कोर किया है तो आपका क्वालिफिकेशन पहला वाला चेकर बॉक्स यस है। अगर स्कोर नहीं किया है तो आपके दूसरे ऑप्शंस में आपको जाने हैं। सो दैट कॉमर्स भी हाईली कॉम्पिटिटिव है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईआरएस या कंपनी सेक्रेटरी या इन्वेस्टमेंट बैंकर या बैंकर बनने की ओर जाते हैं, तो मार्क्स यहां पर मायने रखता है। आपको मोर देन 60% मार्क्स यहां पर स्कोर होने चाहिए। अब आते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स सभी स्टूडेंट के लिए है जो पास हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शंस मिलते हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, मराठी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स कम होने पर भी पढ़ाई में सक्सेस होने का रेट ज्यादा होता है। एटलीस्ट आप टीचर, एटलीस्ट आप एस्ट्रोलॉजर, एटलीस्ट आप जर्नलिस्ट, ऐसे कई सारे अदर आईएएस, एटलीस्ट आप हिस्ट्री के प्रोफेसर, एटलीस्ट आप जियोग्राफी के प्रोफेसर, एटलीस्ट आप आईपीएस। अगर आपका जनरल नॉलेज बेस्ट है तो आप यहाँ पर अदर जॉब, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। तो मार्क्स मैंने यहाँ पर बता दिया। हाईएस्ट लेवल पे 75 अबव साइंस, 60 अबव कॉमर्स, एंड देन जस्ट पास से अप टू 60 दे कैन ऑप्ट फॉर आर्ट्स।
तो ये मेरा अपना सोच नहीं है, ये नेशनल रिकॉर्ड का थियरी है। और अगर आपने चेकर बॉक्स में सारे के सारे टिक 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 ओके कर दिए हैं, अगर कहीं पर क्रॉस है, डोंट वरी, थिंक अगेन कि वहां पर राइट कैसे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, इट्स ओके। फिर भी आप मैक्सिमम चेकर बॉक्स ओके होने पर आप उस स्ट्रीम को चूज करेंगे जिसमें आपका मैक्सिमम चेकर बॉक्स ओके है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेस्ट को कैसे करना है, ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, इसको आपको किस तरीके से हम खुद के लिए बनाएं। तो आपको साइंस के लिए आपको 4 बॉक्सेस बनाने हैं, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमने दिया है। फर्स्ट आपका मार्क्स, दूसरा नंबर आपका विलिंगनेस, चाहत, तीसरा नंबर आपका फाइनेंस, आपके पास आर्थिक ताकत है क्या, और चौथा पॉइंट फैमिली सपोर्ट। तो ये आपको साइंस स्ट्रीम के लिए 4 बॉक्सेस लेने हैं और आपको टिक करके देखना है क्या ये चारों बॉक्सेस आप राइट होते हैं। फिर आपको कॉमर्स के लिए लेना है सेम बॉक्स और आपको टिक करके देखना है क्या चारों टिक होते हैं। आपको आर्ट्स के लिए लेना है और आपको टिक करके देखना है क्या चारों बॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं क्या। इन तीनों स्ट्रीम में से एक बॉक्स तो आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि जो बॉक्स चारों क्वालिफाई हो गए आपको उसी में जाना है। आप किसी भी 3 चेकर बॉक्स क्वालिफाई होने पर आप उस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ 2 चेकर बॉक्स, स्पेशली पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3, यहां पर चेकर बॉक्स ओके होना कंपलसरी है, क्योंकि यहां पर चेकर बॉक्स ओके होने पर आपके आगे के हर्डल्स, अगर आपको कहीं पर मार्क्स की वजह से रुकना है, अगर कहीं पे आपको फीस की वजह से रुकना है, तो ये रुकावटें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। तो ये मेरा पहला वीडियो था, किस तरीके से हमें चूज करना है। एक और बात स्टूडेंट के माइंड में आता है कि फाइनेंस कौन से स्ट्रीम में कितना लगता है, क्या हमें बनना है और कितना फाइनेंस की जरूरत होती है। जैसे कि फाइनेंस साइंस में हाईएस्ट वेरी मच इंटेंसिव फाइनेंस लगता है, कॉमर्स में बहुत कम, अराउंड 5 लाख टू 10 लाख के बीच में, और आर्ट्स में भी आप अराउंड 5 लाख के अंडर में आप आर्ट्स के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच सकते हो। तो ये आप साइंस में 2 करोड़ मैक्सिमम, मैंने कहा मिनिमम 50 लाख, अगर आपको कोई बेस्ट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग या एमबीबीएस या कोई पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर सबसे कॉस्टली एजुकेशन साइंस स्ट्रीम का है, देन कॉमर्स, एंड देन सबसे लेस कॉस्टली है आपका आर्ट्स। इस वीडियो में फाइनेंस का पूरा किस स्ट्रीम में कितने फाइनेंस की जरूरत है ये कवर नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। सो दैट मैं कौन से स्ट्रीम में कितने फाइनेंस की जरूरत होती है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। बट उसके पहले आप अपना असेसमेंट चेक्स बना सकते हैं और आप मेंटली तैयार हो सकते हैं। आपको पता तो है नहीं कि मार्क्स आपके कितने आने वाले हैं, लेकिन आपका अपना असेसमेंट है कि उसके हिसाब से आपका चेकर बॉक्स आप टिक कर सकते हैं। फाइनल मार्क्स आने के बाद आपका डिसीजन पक्का हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। एक मैं छोटा सा शेर कहना चाहता हूं यहां पर, रास्ते तो बहुत हैं इस जहां में और मंजिलें भी कई, रास्ते तो बहुत हैं इस जहां में और मंजिलें भी कई, बस तय ये करना है कि जो मेरी मंजिल है वही रास्ता मैं चुनूं, क्योंकि आखिर चलना तो मुझे है। सो इस बात का ध्यान रहे। सो आई होप कि आफ्टर दीज एक्सप्लेनेशंस आपके माइंड में जो कुछ भी थोड़े से क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे, या और ज्यादा भी कंफ्यूजन आया होगा। बट फाइनेंस का अगला वीडियो जब आएगा, किस में कितना फाइनेंस लगने वाला है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो तब तक के लिए कोई टेंशन लेना नहीं है, रिजल्ट का वेट करना है, हैप्पीली घर में रहना है। और एक पॉइंट जो मैंने कहा था, पीडीएफ बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड करें और जस्ट आप थोड़ा बहुत स्टडी, किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में है कर सकते हैं, किसी का इंटरेस्ट अकाउंट्स में है वो कर सकते हैं, किसी का इंटरेस्ट, तो आप बुक्स अवेलेबल है FYJC के, आर्ट्स के, साइंस के, सारे आप देख सकते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय।